हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। पटवारी 2023 के पेपर शुरू हो चुके हैं। 15 मार्च को आज 2 शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं। जिन लोगों ने पेपर दिए काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजी आया था, कुछ लोग कह रहे थे मॉडरेट आया था। तो अपनी अपनी पढ़ाई के अनुसार है जो भी है। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस हमको कहाँ पर देखने मिला। जो 2 सेक्शन में कुछ चेंजेस मेरे को नज़र आया है। पहला सेक्शन होता है मैथ्स का और दूसरा सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसे चेंज है जो हमको पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आगे जो जिनके भी पेपर है तो वो लोग सतर्कता से ये सारी चीज़ें पढ़ के जाए और अपने स्कोर को अच्छा करें, है ना। तो पहले मैं अगर पेपर की बात कर दूँ तो पेपर में देखिए, पेपर पैटर्न में तो था पर सेक्शन वाइज नहीं था। जैसे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि पहले एक जीके का सेक्शन खुलेगा, फिर रीजनिंग का ऐसा हो सकता है, फिर मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, मतलब ऐसा ऐसा करके हर किसी के 1 से 25, 1 से 25, 1 से 25 इस तरीके से क्वेश्चन खुलेंगे। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जैसे भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। पर पेपर ऐसा देखने को नहीं मिला। पेपर ऐसा नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि पेपर में टोटल 1 से लेके 200 तक एक साथ क्वेश्चन दिए हुए थे। पूरे 1 से लेके 200 तक आपके सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आपको क्या है कि कोई एक सेक्शन के कंटिन्यू, किसी भी एक सब्जेक्ट के कंटिन्यू क्वेश्चन, जैसे कि आप मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी में आपको सीधे 1 से लेके 20 तक हिंदी के ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैथ्स के हो गए तो हो सकता है 21 से शुरू हो जाए, 21 से 25 तक, 21 से 45 तक, जो भी है 25, 20, और टोटल सभी में 25-25 पूछे गए हैं या किसी में कम ज़्यादा इसका अंदाज़ा अभी किसी को नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली नहीं गिना है किसी ने, तो सेक्शन वाइज भी नंबर नहीं बताया, आखिरी में बस स्कोर बता रहा है। तो इस तरीके से तैयारी करके जाइएगा कि आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आगे पीछे देखने को मिले। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करके जाइएगा, उसी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट देख लेना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पैटर्न आया था और हम लोग को अभी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में आता है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे आप लोग पढ़ के जा रहे होंगे तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, और क्या होता है समास आप लोग पढ़ रहे होंगे, संधि पढ़ रहे होंगे, तो सीधे सीधे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में दोनों जगह पे देखे गए थे, कारक वगैरह। शुद्ध अशुद्ध वाले सेंटेंस जरूर देख के जाइएगा। शुद्ध अशुद्ध से 2-4 क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर रस से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो रस देख लीजिएगा, समास, संधि, तत्सम, तद्भव, कारक, शुद्ध अशुद्ध वाले, तो ग्रामर से जुड़े हुए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसा कि मैक्सिमम लोग इसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस मैं इसमें नहीं बोलूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है हमारे पास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। आगे हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखिए बच्चों, इंग्लिश में जैसे आप लोग पढ़ रहे हो और जिन लोगों ने पेपर दिया उनका रिस्पांस ये था कि ये थोड़ा सा जो सेक्शन, जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी जो है इजी सेक्शन उनको लगा कि मतलब ज़्यादा स्कोर इन लोगों ने इजी हिंदी में किया। और जो बच्चे बता रहे हैं उसके अनुसार इंग्लिश जो था वो थोड़ा टफ पड़ा। इंग्लिश जो है टफ सेक्शन उनको लगा। तो हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं दिए रहते, इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो उसके कारण हो सकता है उन्हें टफ लगा हो। बट फिर भी आप लोग अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। वही सेम चीज़ है जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। और आप सिनोनिम एंटोनिम के 3 या 4 क्वेश्चन थे। सिनोनिम एक क्वेश्चन इस तरीके का था कि 1 वर्ड फॉर द सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस दिया उसके लिए 1 वर्ड सब्सटीट्यूट करना था। पैसेज आपने को देखने को मिलेगा, सीधा सीधा पैसेज, क्योंकि यहाँ पर भी एक पैसेज पूछा गया था। तो नियर अराउंड जो स्कोर बता रहे हो 15-16 के आसपास पता, तो इसको मैं टफ वाले श्रेणी में रख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए अगला सब्जेक्ट हम लोग लेंगे रीजनिंग का। अगला सब्जेक्ट हम लोग लेंगे रीजनिंग का। तो कुछ बच्चों का मानना है कि रीजनिंग टफ आई थी और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग मॉडरेट आई थी। तो पढ़ाई पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा बेसिकली। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वर्बल के पूछे गए थे। वर्बल के पूछे गए थे, है ना। वर्बल का मतलब कैसा कि जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ नॉन वर्बल में पेपर फोल्डिंग का,
पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन देखने को मिला था आज के पेपर में। और एक जो हम लोग जब ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब 4 आकृति रहती है और उसमें से हमको 5वीं ढूंढना पड़ता है ना, 5वीं आकृति ढूंढना पड़ता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन था। और रीजनिंग में जैसे हम लोग जनरल जो टॉपिक देखते हैं उसमें से मैक्सिमम उसने सारे के सारे टॉपिक कवर किए थे। तो आप यहाँ पर रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि सारे टॉपिक में हो सकता है कि आगे के इसमें आपको कैलेंडर के या हो सकता है आप लोगों को घड़ी के क्वेश्चन देखने को मिल सके। पासा वगैरह, घड़ी, कैलेंडर ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ये भी आप लोग देख के जाइएगा। सीधे सीधे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के सेक्शन में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज मैथ्स और जीके में हुआ है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हाँ, एक और चीज़, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। सब्सक्राइब करते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब्सक्राइब करते चलना है। तो यहाँ पर मैं मैथ्स की बात करना चाहूँगा। जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स में चेंज कहाँ पर हुआ है कि मैथ्स में आप लोग क्या पढ़ रहे होंगे अभी तक, अर्थमेटिक पढ़ रहे होंगे, है ना। अर्थमेटिक में जो भी सेक्शन आते हैं जैसे कि लाभ हानि हो गया और वर्क टाइम हो गया और अपने पास में हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वगैरह हो गया। तो ये तो ठीक है। इसने क्या किया अभी डीआई पर, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट, और यहाँ पर जो सारणी टाइप का दिया होता है, इस पर क्वेश्चन हमको 2-2, 3-3 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये जरूर चीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा, डीआई को एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि वर्क एंड टाइम, जो हमारा समय और काम वाला सब्जेक्ट है, वर्क एंड टाइम, इससे क्वेश्चन 3-4 देखने को मिल रहा है। तो वर्क एंड टाइम के सारे पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिए, वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। फिर इसके अलावा जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन तो है ही है, परसेंट का है, औसत का तो पूछेगा ही और पूछा भी है। तो ये सारे चैप्टर आप लोग को जरूर करने हैं। डीआई पर फोकस करिए, वर्क एंड टाइम पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, पर इस तरीके से मैं छोटे छोटे में आप लोग को मैक्सिमम नंबर जो आपका स्कोर बढ़ाएगा उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद में क्या क्या हो गया अपने पास में, से हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। प्रबंधन की बात करता हूँ, प्रबंधन की, क्योंकि नया सा सब्जेक्ट है ये, हम लोग काफ़ी उत्सुक है कि प्रबंधन में ऐसा क्या पूछा गया। तो जिस तरीके से मैंने पहले भी एक बार वीडियो में डिस्कस करके आप लोगों को बताया था कि जो प्रबंधन सब्जेक्ट है, प्रबंधन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना, कथन वगैरह, तो यह सीधे आपको आज के एग्ज़ाम में आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछेगा, सीधे एग्ज़ाम में कथन पूछे जा रहे हैं कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है। एक क्वेश्चन ये था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया कि प्रबंधन के वैज्ञानिक जनक, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जनक कौन है ना, वैज्ञानिक जनक वाले कौन से। तो वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला हो गया, इंट्रोडक्शन कि किसने ये कहा था, कौन इसका जनक है। और वही चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने भी आप लोग को बताया था पोर्ट्स कॉर्प पर, कि मतलब प्लानिंग वगैरह हो गया, संगठन हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, इन सभी पे क्वेश्चन पूछे जाए। तो प्रबंधन जो आप पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा सा स्टैटिक जो है उसी को मजबूत कर लीजिए, है ना, कुछ नया सा ज़्यादा पूछा नहीं है। प्रबंधन के बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, वो सब्जेक्ट है साइंस। अभी जीके का आप लोगों को बताने वाला, जीके काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी चेंज हुआ है उसमें, तो जीके जरूर देखना, लास्ट तक देखना वीडियो। अच्छा, साइंस के बाद में ही ले लेते, लास्ट में क्या रुकाना, देख के निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर देना बस। देखिए साइंस में कैसा किया ना, साइंस में मैक्सिमम लोगों की धारणा थी कि भाई क्या पूछेगा, जीव विज्ञान पूछेगा, क्या पूछेगा, जीव विज्ञान, या फिर हो सकता है करंट से रिलेटेड पूछेगा। पर जीव विज्ञान के तो मैंने देखा 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, जीव विज्ञान में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री से, ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने सूखा चूना पूछा था, सूखा चूना है, बुझा चूना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ चूने से रिलेटेड, जिसका आंसर CaCO3 था, है ना। और क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, और फिजिक्स तो पूछेगा ही पूछेगा। तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधे सीधे ऐसा यूनिट पूछ रहा है या फिर आपको उसका मात्रक पूछ रहा है, तो फिजिक्स से ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस में बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है। कुछ लोगों का बोलना था कि स्नातक लेवल का, स्नातक से ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरल साइंस के ही क्वेश्चन पूछे गए,
जितने उनसे फिर बाद में मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो उनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो किससे रिलेटेड है, जनरल साइंस से। जो आप लोग पढ़ रहे हैं वही आप लोग पढ़ते रहिए, जनरल साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा 10th के बाद में 11th 12th वाले क्वेश्चन या स्नातक लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, सीधे सीधे जनरल साइंस के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्लियर है। साइंस के बाद में अपने पास में बचता है अभी कंप्यूटर एंड जीके। तो जीके का बता देता हूँ सबसे पहले, जीके का वेट ज़्यादा मत करो। जीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जीके के डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे क्वेश्चंस बताए हैं मुझे स्टूडेंट्स ने जिनका पेपर था, इसमें जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा पोर्शन में पूछे गए क्वेश्चन थे वो भारत पे थे। किस पे थे? भारत पे थे। मध्य प्रदेश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ये अप्रॉक्स मुझे जो देखने को मिले 10 से 11 क्वेश्चन भारत के देखने को मिले। इसमें भारत का इतिहास ज़्यादा पूछा गया था, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 1857 की क्रांति और एक क्वेश्चन लाहौर अधिवेशन का था, लाहौर अधिवेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं कि जैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले 10-11 के आसपास में, और हिस्ट्री से रिलेटेड थे और स्टैटिक भारत से रिलेटेड थे। तो आप भारत पे ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। दूसरा जो पोर्शन था उसमें मध्य प्रदेश एमपी से समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो एमपी का भी हेवी पोर्शन था बट उतना ज़्यादा नहीं था जितना भारत का है। तो एमपी भी आप लोग अच्छे से तगड़ा पढ़ के जाइए। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं में से उठाकर दे दिए थे। जैसे कि यहाँ पर तानसेन की समाधि पूछा था, तानसेन की समाधि पूछा था। एक क्वेश्चन था मुझे जितना ध्यान में आ रहा है कि दक्षिण का द्वार, ये दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। और एक था चिन्नौर राइस, चिन्नौर राइस जो कि जीआई टैग हर जिले के लिए जो दिया, एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग। तो चिन्नौर का जो राइस है उसको जीआई टैग मिला तो किस जिले से संबंधित है, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पर तीसरे सेक्शन की बात करूँ जीके में ही, तो जो होता है करंट अफेयर का सेक्शन। तो करंट अफेयर से मुझे तो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, फिर भी करंट अफेयर से अगर पूछा होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वाला एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें उन्होंने एनीमिया एक बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कस किया, मतलब उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जीके को पढ़ के जाइए, जीके में अच्छा फोड़ के स्कोर करिए। ठीक है। हाँ, अब लास्ट में एक और बचा है हमारे पास में, क्या बचा है देखें, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स, ये हो गए 4, प्रबंधन साइंस जीके हो गए 3, 7 हो गए। एक अंत में हमारे पास में बचता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर देख लीजिए, काफ़ी इजी सेक्शन होता है, काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। तो कंप्यूटर में देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैक्सिमम अमाउंट के जो क्वेश्चन पूछे थे वो इंट्रोडक्शन या फिर जो कंप्यूटर की जो ब्रीफिंग होती है उससे पूछे गए थे। कि जैसे कि हम लोग को पूछा जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, इस तरीके का क्वेश्चन एक देखने को मिला था। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जैसे रैम रोम पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था, बिट बाइट, मतलब ये जो स्मॉल जनरल क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के वो देखने को मिले थे। इसके अलावा जो दूसरा है नेटवर्क से मुझे क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, किसी के द्वारा मैंने सुना नहीं कि नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा है कि ये लेयर कौन सी है वो लेयर कौन सी है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन या फिर कंप्यूटर के बारे में जो जनरल नॉलेज है उसको ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। क्लियर है यहाँ पर। और कंप्यूटर पे MS ऑफिस, कंप्यूटर में MS ऑफिस को जरूर पढ़ना, MS ऑफिस और उसके शॉर्टकट, MS ऑफिस और उसके शॉर्टकट को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। तो ये था डिस्कशन कि इस तरीके से हर एक सेक्शन से कहीं ना कहीं स्पेशल पॉइंट्स, ऐसे स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल कुछ टॉपिक्स है जिसको आप छोड़ना मत, है ना। और बाकी जिसके जितने भी स्कोर है ज़्यादा लोगों से पूछो मत कि कितने स्कोर किए, क्यों किए, मतलब क्यों नहीं, कितने स्कोर किए। उनका उनके हिसाब से, किसी को पेपर टफ लगा होगा, किसी को इजी लगा होगा, तो उसके अनुसार है जिसने जितनी पढ़ाई किया। आप अपने हिसाब से करिए, बस किस तरीके को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जरूर करके जाइएगा। ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, अभी और भी चीज़ें मैं अभी लाने वाला हूँ आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।